शिक्षक साथियों नमस्कार। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कक्षा 3 से 8 के लिए एनुअल एग्ज़ाम्स वार्षिक परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं SCERT की तरफ से, और किस तरीके से जिन विषयों के पेपर्स नहीं आने वाले हैं तो टीचर्स उनको कैसे तैयार करेंगे, और साथ में वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आप कैसे संकलित करेंगे, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सेट एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो चुके हैं, तो सेट पर हम बात नहीं करते, हम एनुअल असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमारा एक पेपर, हम किसी एक पेपर की बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी विषय की बात करते हैं, तो टोटल मार्क्स 60 का होगा। समय जो है वो 3 घंटे का दिया जाएगा, 180 मिनट्स का। डिज़ाइन में क्या रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखिएगा। MCQ आएंगे 12 क्वेश्चंस, 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 12 मार्क्स के हो गए ये। ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में अलग अलग तरह से, जैसे नीचे आप स्टार में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, मैचिंग, रीअरेंजमेंट लाइक दिस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टोटल 8 होंगे, 1 अंक के होंगे, तो टोटल मार्क्स हो गया 8। इसके बाद है VSA वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये 6 आएंगे, 2-2 अंक के आएंगे, तो 12 अंक टोटल वेरी शॉर्ट आंसर के आएंगे। फिर शॉर्ट आंसर आएंगे, वो 6 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे 3, यानी कि 18 टोटल मार्क्स बनेंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे 2, जिसका टोटल मार्क्स जो है पर क्वेश्चन रहेगा 5 का, यानी कि 10 अंक के, और टोटल हो गया 60 मार्क्स का। तो इस तरीके से SCERT की तरफ से ये क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। इसके अलावा जिन विषयों के SCERT के क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे तो टीचर्स को अपने विषय का इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में एनुअल एग्ज़ाम के पेपर का डिज़ाइन तैयार करना है। तो अब ये था पेपर का डिज़ाइन। अब बात करते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट आप तैयार कैसे करेंगे, जो कि आप डायरेक्टरेट के आदेशानुसार पोर्टल पर आपको अपलोड भी करना होगा। तो इसमें 3 जो कंपोनेंट रहेंगे उसका आपको रिज़ल्ट देना होगा। सबसे पहला रहेगा सेट, जो अभी तक हो चुके हैं 4। इसके अलावा एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और CRA का, क्लासरूम असेसमेंट का। तो सेट में अगर हम बात करें तो 4 सेट हमारे हुए हैं, और 1 सेट का क्वेश्चन, मान लीजिए हम सिर्फ हिंदी विषय की बात एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहे हैं, तो 4 पेपर हुए हैं अभी तक हिंदी के, 20-20 अंक के हुए हैं, तो टोटल 80 अंकों के हो गए हैं। तो वार्षिक परीक्षाओं में इसका परिणाम संकलित करने के लिए हम इन 80 अंकों को 20 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइडिंग फैक्टर जो है वो 4 रहेगा। उदाहरण देते हैं, मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का जो टोटल स्कोर है वो 65 मार्क्स है 80 में से अभी तक, तो हम क्या करेंगे, 65 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया 16.25, और इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो 16 मार्क्स बन गए। तो ये हिंदी के उस बच्चे के पेपर के मार्क्स, सेट पेपर्स के मार्क्स बन गए हैं 16। आए कितने थे, 65। तो हमने इस तरीके से उस बच्चे का हिंदी विषय का टोटल एनुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लिया। ऐसे ही बाकी विषयों का भी आप सेट एग्ज़ाम संकलित कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम एनुअल असेसमेंट का। तो एनुअल असेसमेंट जैसे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल दिया था, तो ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें भी क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे बच्चे ने 52 है मार्क्स इसने अचीव किया है, तो 60 में से हमें 52 मार्क्स जो हैं वो एनुअल एग्ज़ाम के लिए ले लेने हैं। यहाँ पर कोई डिवाइडिंग फैक्टर यूज़ नहीं करना है। तो हमारे पास जो है ऊपर ये 20 मार्क्स के लिए हो गए सेट एग्ज़ाम्स, एनुअल असेसमेंट जो है वो 60 मार्क्स के लिए हो गए। तो वहाँ 20 में से कितना आया, यहाँ 60 में से कितने आए हैं वो ले लेंगे हम बच्चे के। एक विषय का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम, कृपया ध्यान दीजिएगा। और अब बारी आती है CRA की, क्लासरूम असेसमेंट की। तो इसमें कंपोनेंट इन्होंने 5 दिए हैं, जिसमें सर्वे और क्विज हैं, क्लास वर्क असेसमेंट है, क्लासरूम पार्टिसिपेशन है, एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट बुक है और अटेंडेंस है। तो इन सभी जो कंपोनेंट हैं उसके लिए मार्क्स भी निर्धारित किए गए हैं कि इसमें मैक्सिमम 5 तक दे सकते हैं, क्विज में हम, क्लास वर्क असेसमेंट में 4 तक दे सकते हैं, क्लासरूम पार्टिसिपेशन में हम 4 मार्क्स तक दे सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट बुक में 2 और अटेंडेंस के लिए
5 दे सकते हैं। तो ये CRA के जहाँ भी CRA रिज़ल्ट को अपलोड करने के लिए आपको कहा जाता है, जैसा कि नोट में लिखा हुआ है, तो आप वैसे ही इसको अपलोड कीजिएगा। अब यहाँ बात समझने की आती है कि देखिएगा टोटल मार्क्स कैसे बनेंगे। 100% मार्क्स जो किसी विषय के लिए बच्चे के, तो 20 मार्क्स जो हैं वो सेट से आ रहे हैं मैक्सिमम, 60 मार्क्स जो हैं वो एनुअल एग्ज़ाम से आ रहे हैं, और 20 मार्क्स जो हैं वो क्लासरूम असेसमेंट यानी कि CRA से। ये सभी कंपोनेंट यहाँ पर मेंशन भी हैं। तो यहाँ एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि क्राइटेरिया फॉर CRA। तो यहाँ ओरल असेसमेंट में यहाँ मेंशन किया हुआ है, पत्र आपके पास है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ ज़रूर बताएंगे कि अगर आप बच्चे को एवरेज से नीचे रखते हैं ओरल असेसमेंट में, तो उसके लिए 2 मार्क्स की व्यवस्था की गई है। अगर आप एवरेज बच्चे को देते हैं तो उसके लिए 3 मार्क्स की व्यवस्था की गई है। गुड के लिए 4 मार्क्स, एक्सीलेंट के लिए 5 मार्क्स विल बी टेकन। तो ये ओरल असेसमेंट में आप 2, 3, 4, 5 अंक कैसे देंगे 5 में से, ये बताया गया है। अब क्लास वर्क असेसमेंट में आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा कि क्लास वर्क असेसमेंट में किस तरीके से हमें टॉपिक लेना है और कैसे असेसमेंट करनी है वो यहाँ पर भी हम बताएंगे। जैसे एवरेज के लिए 2 मार्क्स हैं, एवरेज से बिलो के लिए 2 मार्क्स हैं, एवरेज के लिए 3 हैं, गुड के लिए 4, एक्सीलेंट के लिए 5 मार्क्स विल बी टेकन। ऐसे क्लासरूम पार्टिसिपेशन में देखिएगा सेम यही क्राइटेरिया है। फिर अटेंडेंस में है कि बच्चे की अटेंडेंस अगर 1 से 20% रही है तो वो 1 अंक मिलेगा, 20 से 40 के बीच में रही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 40 से 60 के बीच में रही है, 60% के बीच में अटेंडेंस रही है बच्चे की तो 3 मार्क्स, और 60 से लेकर 80 तक रही है तो 4 मार्क्स, और 80 एंड अबव रही है तो 5 मार्क्स जो है वहाँ पर बच्चे को मिलते हैं। ऐसे ही क्विज़ में है कि बच्चे ने एवरेज से नीचे स्कोर किया है तो जैसा हमने ऊपर बताया था वो मार्क्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से जो है आप अपने बच्चे का तीनों कंपोनेंट पर, जिसके अंदर CRA है, जिसके अंदर एनुअल असेसमेंट है और सेट है जो अभी तक हो चुके हैं, इनका सबको संकलित करते हुए ही एनुअल एग्ज़ाम का परिणाम तैयार करेंगे, जिसे आपने अपलोड करना है आदेशानुसार निदेशालय। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने अभी चर्चा आपसे की है ये आपको काफ़ी मदद करेगी आपका एनुअल एग्ज़ाम तैयार करने में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।